अब हम बात करते हैं रूरल लाइफ इन नागालैंड की। नागालैंड जो है भारत का एक स्टेट है और वो नॉर्थ ईस्ट में फॉल करता है। ये देखिए, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है और ये जो है ये नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है नॉर्थ ईस्ट है। और कहाँ है नागालैंड? तो ये रहा नागालैंड। और ये नागालैंड जो है काइंड ऑफ हिली एरिया है। तो यहाँ पे एक विलेज की बात कर रहे हैं हम, और विलेज का नाम है चिजामी। और यहाँ पे चिजामी विलेज कहाँ पे है, जो डिस्ट्रिक्ट लगती है वो फेक डिस्ट्रिक्ट है नागालैंड में। ठीक है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उन लोगों को हम चाकसिंग बोलते हैं, चाके सिंह। और ये क्या करते हैं, टेरेस कल्टीवेशन करते हैं। करते क्या है, बेसिकली जो ज़मीन रहती है जो कि हिल पे होती है, वो तो स्लोप होती है, तो वहाँ पे तो कुछ ग्रो कर नहीं सकते हैं, तो उन्हें फ्लैट प्लॉट में काट दिया जाता है स्टेप्स के फॉर्म में। और इन फ्लैट प्लॉट को जो है थोड़ा सा रेज कर दिया जाता है जिससे पानी रुक जाए। और इस पानी में रुकने के रुका हुआ पानी में जो क्रॉप यानी कि राइस जो होता है वो बेस्ट तरीके से कल्टीवेट होता है, क्योंकि राइस को जो चाहिए रहता है वो खड़ा पानी चाहिए रहता है, वाटर टू स्टैंड ऑन द फील्ड, ये चाहिए रहता है, तभी ग्रो करता है। तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से। ऐसे हिल्स रहते हैं, हिल्स को जो है इन लोगों ने काट रखा है। ये इस तरीके से ये स्टेप्स हो गए, इनमें इन्होंने काट रखा है। साथ ही साथ इसको थोड़ा थोड़ा सा रेज भी कर दिया गया है। रेज करने के बाद, रेज करने से क्या होता है कि जो पानी रहता है वो रुक जाता है। जैसे कि यहाँ पे है, और यहाँ पे फिर प्रॉपरली जो हो सकती है राइस का कल्टीवेशन होता है। ये देखिए, पूरी डिस्ट्रिक्ट, पूरे के पूरा एरिया हिल से कवर्ड है, लेकिन फिर भी लोग फार्मिंग कर रहे हैं, क्योंकि फार्मिंग करना इम्पॉर्टेंट है। अगर फार्म नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे? ठीक है, अब ये इनके पास इंडिविजुअल फील्ड तो होता है, साथ ही साथ ये लेकिन कलेक्टिवली वर्क करते हैं। ग्रुप बना लेते हैं 6-7 लोगों का, और वो एंटायर एरिया को पे काम करते हैं। क्या क्या काम करते हैं, वीड जो रहती है, वीड्स, उन्हें भी हटाते हैं। साथ ही साथ ये जो ग्रुप रहता है ये साथ में काम खत्म होने के बाद साथ में खाता है, और बहुत दिनों तक ये काम लगातार चलता रहता है, क्योंकि क्रॉप ग्रो करने का टाइम पे काम आता है और वो उस टाइम पे वो काम करते हैं। अब हम पूरे देश की बात कर लेते हैं। इन इंडिया लेबरर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स और फार्मर्स की कैसी हालत रहती है। कलपट्टू विलेज में हमने देखा कि जो लेबरर्स रहते हैं, तुलसी जैसे लोग रहते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे स्मॉल फार्मर्स रहते हैं, सेकर जैसे लोग, और बड़े फार्मर्स जो रहते हैं वो कुछ ही रहते हैं, रामालिंगम जैसे लोग। हमने ये भी बात की 2/5 जो फैमिलीज, रूरल फैमिलीज या रूरल एग्रीकल्चर लोग रहते हैं वो एग्रीकल्चर लेबरर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, उनके पास ज़मीन नहीं रहती है खुद की काम करने की, तो दूसरों के यहाँ काम करते हैं ताकि कुछ पैसा कमा पाए, अर्न अ लिविंग। मैनी ऑफ देम आर लैंडलेस। ठीक है, लैंडलेस रहते हैं, या फिर इतना छोटा प्लॉट रहता है कि वो उसमें उगाएंगे भी तो भी खाने के लिए भरपूर नहीं रहेगा, उनके खुद के खाने के लिए भरपूर नहीं रहेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ सेकर करके एक स्मॉल फार्मर है, और वो अपनी नीड जो है वो कुछ ही फुलफिल कर पाता है। इस टाइप के फार्मर्स जो रहते हैं वो 80% जो फार्मर्स जो रहते हैं 80% इस टाइप के फार्मर्स रहते हैं। सिर्फ 20% जो रहते हैं जो रामालिंगम रहते हैं, जो कि बड़ी ज़मीन को कल्टीवेट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस ग्रो होता है, और वो जो है वो मार्केट में बेच देते हैं। बाकी जो लोग रहते हैं वो क्या कर लेते हैं, या तो दुकान खोल लेते हैं, शॉप्स खोल लेते हैं, या फिर मनी लेंडिंग, ट्रेडिंग या स्मॉल फैक्ट्रीज में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हमने ये देखा कि कलपट्टू में फार्मिंग कैसी होती है। फार्मिंग के अलावा और भी काम होते हैं। क्या क्या होते हैं, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि एनिमल का रख रखाव होता है। ठीक है, और उससे फिर डेयरी यानी कि दूध का प्रोडक्शन होता है। साथ ही साथ फिशिंग भी करते हैं ये, और
कुछ विलेजेस जैसे कि सेंट्रल इंडिया में जो रहता है, फार्मिंग तो इम्पॉर्टेंट है ही, फॉरेस्ट भी, आसपास जंगल भी रहते हैं, वहाँ पे फॉरेस्ट के प्रोड्यूस यानी कि जंगल में जो जो चीज़ मिलती है वो भी इम्पॉर्टेंट सोर्स रहता है लाइवलीहुड का। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन विलेजेस में, सेंट्रल इंडिया में बता देता हूँ कौन कौन सा एरिया इलाका कवर हो रहा है। ये जो ना मैंने मार्क किया ना, ये सेंटर है इंडिया का, तो सेंट्रल इंडिया क्या होएगा, ये इलाका जो है बेसिकली सेंट्रल इंडिया कहलाएगा। और यहाँ पे फॉरेस्ट खूब है, खूब फॉरेस्ट है यहाँ पे। ये देखिए मिड है, पूरा सेंटर है, यहाँ पे फॉरेस्ट भी है और एग्रीकल्चर से भी करते हैं। क्या क्या ग्रो करते हैं ये, यहाँ पे महुआ ग्रो होता है, तेंदू होता है, तेंदू लीव्स होती है, हनी होता है, और ये जो है इससे इन्हें एडिशनल इनकम मिलती है इन्हें बेचने पे। सेंट्रल इंडिया में कौन कौन सी बेसिकली स्टेट्स आ रही है, मध्य प्रदेश आ रहा है, मध्य प्रदेश आ रहा है, छत्तीसगढ़ आ रहा है, थोड़ा बहुत झारखंड आ रहा है, थोड़ा बहुत उड़ीसा आ रहा है, महाराष्ट्र आ रहा है, थोड़ा बहुत तेलंगाना आ रहा है। ये सेंट्रल इंडिया के पार्ट हो जाते हैं, ये वाली स्टेट्स पार्ट हो जाती है। मैं महुआ के बारे में बात कर लेता हूँ कि महुआ क्या है। महुआ कुछ इस टाइप का पेड़ रहता है जो सेंट्रल इंडिया में बहुत होता है, और आदिवासी जिन्हें बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो रहती है, वो महुआ के फूल की बनी हुई लिकर यानी कि अल्कोहल यानी कि दारू यानी कि शराब उसे भी पीती है, उसे भी पीती है। तेंदू लीव्स यानी कि पान के पत्ते जो रहते हैं, अब आपको पता होगा पान इंडियन लोग खूब खाते हैं, तो पान के पत्ते भी हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं, हनी भी हमें फॉरेस्ट से मिलता है, और ये ट्रेडर्स को बेच देते हैं। साथ ही साथ मिल्क जो रहता है वो विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी को या फिर आसपास के टाउन, वहाँ पे डेयरी रहती है, वहाँ पे बेच देते हैं। कोस्टल एरिया में फिशिंग विलेजेस होते हैं, फिशिंग विलेजेस यानी कि ये विलेजेस में जो लोग रहते हैं उनमें से बहुत सारी फैमिलीज जो रहती है वो फिशिंग का ही काम करती है, वो सी में जाती है और मछली पकड़ के बेच देती है। और हम बात करेंगे ऐसे ही एक विलेज की जिसका नाम है पुडुपेट, जो कि कलपट्टू के पास ही है, और यहाँ पे हम अरुणा और परिवेलन की लाइफ के बारे में बात करेंगे। अरुणा और परिवेलन की लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। तो पुडुपेट है जो कलपट्टू से दूर नहीं है विलेज, और यहाँ पे जो लोग हैं मेनली अपनी पैसा कैसे कमाते हैं, फिशिंग कर से। ये चूँकि उनके घर जो रहते हैं वो सी के पास रहते हैं, और आपको वहाँ पे कटमरान यानी कि बोट्स जो रहती है और नेट यानी कि जाल जो रहते हैं वो मिल जाएंगे, नाव मिल जाएगी इस टाइप की। और ये सुबह 7 बजे ये निकलते हैं अपने घर से बीच की तरफ, बीच यानी कि कोस्ट की तरफ, समुद्र के तट पे वहाँ पे निकलते हैं, और वो कटमरान से क्या करते हैं, कटमरान में जाते हैं, कैच करते हैं फिश, और उनकी घर की औरतें जो रहती है, फीमेल्स होती है, उनको बेच देते हैं फिश। तो ये जो है अरुणा बता रही है कि मेरे हस्बैंड परिवलन जो है वो, और मेरे जो ब्रदर इन लॉ यानी कि हस्बैंड के वाइफ, हस्बैंड के ब्रदर यानी कि देवर कहते हैं, देवर जिन्हें कहते हैं। तो मेरे जो हस्बैंड के ब्रदर हैं वो आज लेट आए, और मुझे थोड़ा टेंशन था। टेंशन क्यों था, क्योंकि सी में रहते हैं तो वहाँ पे स्टॉर्म भी आ सकती है, सी में स्टॉर्म खूब आती है, उस कारण से लाइफ और डेथ का भी चांस हो सकता है, या कटमरान में जो रहता है वो डैमेज हो सकती है। तो फैमिली के लिए कुछ फिश उसने बचा के रखी थी, वो बता रही है। जो फिश आई, जो इन्होंने ब्रदर इन लॉ और जो हस्बैंड ने लाए, उसे कुछ घर के लिए रख ली, और बाकी वो जो है बेचने के लिए चले जाएंगे। बेचने को बोलते हैं ऑक्शन। ऑक्शन में, मार्केट में ऑक्शन होता है, यानी कि बोली लगती है और वो बेचते हैं। जो भी पैसा आएगा वो 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा। 3 तो फैमिली मेम्बर्स हो गए उनमें, और चौथा जो पार्ट रहेगा वो इक्विपमेंट्स जो है उसके लिए वो कर लेंगे। इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कटमरान हो गया, इंजन हो गया, नेट हो गया, इन सब के लिए भी, इनका रख रखाव के लिए भी पैसा जोड़ना पड़ता है। लोन से हम ये लोन ले लेते हैं बैंक से, बैंक इन्हें लोन भी दे देता है, उससे वो इंजन खरीद लेते हैं जो कि वो कटमरान से जाते हैं। अब पहले के ज़माने में पतवार होती थी, जिसे हम इंग्लिश में ओर्स भी बोलते हैं, जैसे कि इस इमेज में ये
पतवार होती है, ओर्स होती है, नीचे जो है इस टाइप से बनी रहती है, जिससे आजकल तो मोटर इंजन से काम चलता है। इससे फटाफट जो रहती है बोट या कटमरान बोले वो चलती है। अब ये जो है औरतें जो रहती है वो फ़िश खरीदती है, अपनी बास्केट में रखती है और आसपास के विलेजेस में जाती है। वहाँ पे वो जो ट्रेडर्स रहते हैं वो ख़रीद लेते हैं और वो बोली लगती है, और ये करीब 12 बजे तक होता है। इवनिंग में जो रहते हैं जो उनके हस्बैंड रहते हैं और उनके ब्रदर इन लॉ रहते हैं, यानी कि देवर रहते हैं, वो जो नेट जो रहती है जिससे उन्होंने मछलियाँ पकड़ी, जाल जो रहता है उसे जो है सुलझाते हैं, जाल को सुलझाते हैं, और कहीं अगर फट कट जाती है तो उसे रिपेयर भी करते हैं। अर्ली मॉर्निंग कल 2 बजे वापस ये सी की तरफ जाएंगे, और एवरी ईयर 4 महीने जो कि मानसून के रहते हैं वो सी में नहीं जाते हैं, वो मछली नहीं पकड़ते, क्योंकि उस समय जो फ़िश रहती है वो बच्चे पैदा करती है। तो ये 4 महीने कैसे गुजारा चलता है, वो बोरो करते हैं ट्रेडर से, पैसे जो ट्रेडर रहते हैं उन्हें बोरो करते हैं। लेकिन बाद में ये बोरो किया है तो उन्हें मजबूरी में उसे ही बेचना पड़ती है, उस ट्रेडर को ही मछलियाँ बेचना पड़ती है। तो जो महीने लीन रहते हैं, जहाँ कमाई कम होती है, वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। और ये बता भी रहे हैं कि सुनामी आई थी पिछले साल, तो उस कारण से उन्हें बहुत नुकसान, बहुत घाटा लगा था।